वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एलॉन मस्क, जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी, एक टाइम पे आप बोल सकते हो अमीर आदमी, जो 2022 में इतिहास में पहली बार इतना ज़्यादा पैसा गंवाया, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट डील हो या किसी भी प्रकार से, लगभग उनकी जो गंवाई हुई मनी थी वो न्यूजीलैंड के जीडीपी के बराबर था। बट हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि जो इलोन मस्क है वो किस तरीके से यूक्रेन की इनडायरेक्टली, या आप बोल सकते इवन डायरेक्टली, क्योंकि दुनिया की ये एक ऐसे सीईओ हैं जो आपको ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो यूक्रेन को किस तरीके से जो रसिया के साथ वॉर चल रहा है उसमें हेल्प कर रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का, कि हाउ इलोन मस्क स्पेस एक्स इज हेल्पिंग यूक्रेन अगेंस्ट रशियन ऑनस्लॉट। देखो, ये जो ग्लोबल वॉर चल रहा है अभी, स्पेशली जो इन्वेजन है रसिया का, इन्होंने एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बना दिया यहाँ पे कि अब जो है लड़ाई केवल हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, अब लड़ाई आपको एक प्रोपागेंडा वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो गया है। और यहाँ पे मदद मिल रहा है आपको यूक्रेन को इस चीज़ में, बिल्कुल इलोन मस्क का। आपको पता होगा कि इलोन मस्क की एक कंपनी है स्टारलिंक, वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं ना, ये एक न्यू फ्रंट ऑफ जो वॉर है आपका, इंफॉर्मेशन वॉर, उसको ये स्टार्ट कर दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हाल ही में जो मिनिस्टर हैं यूक्रेन के, उन्होंने बोला है कि लगभग स्टारलिंक की जो पेरेंट कंपनी है स्पेस एक्स, आपको पता होगा पूरी दुनिया में फेमस है, उसके साथ हमने एक डील किया है। और वो लगभग 10,000 एंटीना, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये आप देख रहे हैं इस तरह की एंटीना। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि सिंस आपको पता होगा इस इन्वेजन के दौरान रसिया खूब बॉम्बार्डमेंट करता है, और इसमें जो इनकी निजी इंफ्रास्ट्रक्चर थी वो पूरी यहाँ से चरमरा गई है। अब हो क्या रहा है कि जो इलोन मस्क की स्टारलिंक है, ये एक कंस्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट है, और वो इंटरनेट जो है सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह की एंटीना है, और ये एंटीना आप मान लो ना कि इस एंटीना को आप मान लो एक तरह से राउटर, यहाँ पे डायरेक्ट जो सैटेलाइट है इनका, वहाँ से इसको इंटरनेट पहुँचाया जाता है। और इस एरिया में जहाँ जहाँ एंटीना रहेगी, एंटीना का एक अपना पैरामीटर होता है, एक अपना रेडियस होता है, उस पार्टिकुलर रेडियस में आपको क्या करता है, ये इंटरनेट अनइंटरप्टेड यहाँ पर प्रोवाइड करता है। और जो इन्फॉर्मेशन, जो कम्युनिकेशन यहाँ पे मिला है, चाहे वो सिविलियन पर्पस से हो, चाहे आम लोगों को हो, कि किस तरीके से वो सेफ़ हैं या नहीं है। और सिक्योरिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, सिक्योरिटी को इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और जिस तरीके से जो बराकर ड्रोन है, आपको एक तरीके से आप बोल सकते हैं टर्की का, उसको यूज करना, और जो यूएसए का दिया हुआ जो डिफरेंट हैंड यूज्ड जो इक्विपमेंट है, जिसको हेलीकॉप्टर को अटैक करने में जो यूक्रेन के सोल्जर्स को ईजी मिला, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इलोन मस्क इनडायरेक्टली यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। हालांकि आप देखोगे तो इलोन मस्क की अपनी सोच, इनके जो जेलेंस्की है उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत दूर रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, है तो बिजनेसमैन। शुरू में इन्होंने जब ट्विटर खरीद रहा तो यही राग अलापा था कि भाई हम जो ट्विटर को एक फ्री एक तरीके से प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, जहाँ पे किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनकी बहुत सारी प्लान, ब्लू टिक, रेड टिक, पता नहीं कौन कौन सा ये प्लान नए नए यहाँ पे। और नीड क्या था कि उनकी जो 44 बिलियन की जो रकम गई थी ना, उसको किस तरीके से वापस लाना है। तो अल्टीमेटली इनका जो ये बयान है इस युद्ध के विरुद्ध, वहाँ पे सब कुछ कुल मिला के ये होता है कि किस तरीके से इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो इनका बिजनेस है, इस पार्टिकुलर जो बून साबित हुआ है इनका स्टारलिंक, उसको किस। और इसी बीच में ये न्यूज़ जो है कि स्टारलिंक की 1 मिलियन जो कस्टमर है वो एक तरीके से जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे हो चुका है। बट कंसर्न क्या है कि इनकी स्पीड जो है डाउनलोडेड कम है। हालांकि ये जो इनकी स्टारलिंक है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और इवन आपने इंडिया के केस में भी देखा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह दिया कि अगर आप IT रूल 2002 जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है इंडिया की नई, उनको अगर आप पालन नहीं करते हो, अगर आप यहाँ पे बिना लाइसेंस का आप चाहते हो कि भाई हम तो इंटरनेट सैटेलाइट से प्रोवाइड करते तो लोगों को एंटीना बेच करके, और तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला।
और यही कारण से कि इनकी सिंस इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया था भारत से, तो यहाँ पे उनकी जो एक तरीके से बोल सकते हैं काम, वो रोक दिया गया। हालांकि अभी हाल ही में न्यूज़ आया है कि जो स्पेस एक्स की ये स्टारलिंक है, साउथ कोरिया में बहुत जल्दी काम करने वाला है। तो बहरहाल चलते हैं हम अपने काम की चीज़ें की तरफ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 10,000 एडिशनल स्टारलिंक टर्मिनल यहाँ पे मिलने वाला है आपको यूक्रेन को। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से जो न्यू स्पेस रेस है उसको जन्म दे रहा है। और ये बातें हम नहीं, नासा के जो चीफ है वो बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि इस सब चीज़ों को देख करके कि जो अब ताइवान है, आपको देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर इतना इम्पोर्टेंस है जहाँ पर रसिया पीछे हट रहा है। और रसिया इतना ज़्यादा पीछे हो गया कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, रसियन हेड ऑफ चिल्ड्रेन, ये जो बुक का एक ज्यूरी होता है, वो अभी हाल ही में क्या कर दिया, रिजिग्नेशन दे दिया। क्यों? क्योंकि इन पे आरोप लगा है कि जो रसिया की जो एक इन्फॉर्मेशन, जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, वहाँ पे जो है ना ये काम करते थे। और ये जो पार्टिकुलर ज्यूरी है ये वेस्टर्न कंट्री का है। तो इन पे एलिगेशन लगा दिया कि भाई आप जो है इस पार्टिकुलर ज्यूरी से निकल जाओ। और यही रीज़न है कि इस जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में जो है ना, एक तरीके से आप देखोगे कि सिंस इतना ज़्यादा फ्री स्पीच आपको यहाँ पे शो करने की कोशिश की गई है इन्फॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ इलॉन मस्क, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूक्रेन के साथ वॉर चल रही है उसमें वेस्टर्न बिल्कुल आपको अलाइन मिलेगा। सब आपस में जो है ना एक तरीके से जेलेंस्की की बहादुरी किया जा रहा है। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो यूएन की एक तरीके से, जब भारत ने भी सपोर्ट किया था कि यूएन में क्यों एक तरीके से जेलेंस्की को स्पीच देने दिया जा रहा है और डिफरेंट प्लेसेस पे। तो ये सब जो है ना कहीं एक तरीके से जो स्टार्ट किया इलॉन मस्क ने टू प्रोवाइड कि हम एक तरीके से अनइंटरप्टेड यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस देने वाले हैं, चाहे वो सिविलियन पर्पस से या मिलिट्री पर्पस से। वो सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं पूरे यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा, पूरे दुनिया में चला गया। और यहाँ पे देख सकते कि ताइवान भी जो है ना इस तरीके की अपनी खुद की वो जो है नेटवर्क बनाना चाह रहा है, जहाँ पे वो चाइना से जो थ्रेट मिल रहा है आपको प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में, उसको बचने की कोशिश किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।